बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ बहुत ही शानदार बीफ टिक्का कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप 400 से ज़ायद आसान रेसिपीज के मज़े लूट सकें। तो आइए अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर के अंदर बीफ डालूंगा। तो यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 1.5 किलो के करीब बीफ है। बीफ मैंने हड्डी वाला लिया है, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। तो बीफ डालेंगे प्रेशर कुकर के अंदर। बीफ को प्रेशर कुकर के अंदर डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर 2 अदद नॉर्मल साइज के प्याज बारीक कट किए हुए ये डालूंगा। 1 टीस्पून नमक, 10 से 12 जवे देसी लहसुन के, 1 टीस्पून हम इसके अंदर अदरक का पेस्ट डालेंगे। और अभी हम इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद अच्छे से हम इसको एक दफा मिक्स करेंगे। और अभी हम इसको ऊपर से कवर करेंगे। तो अभी हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएंगे। इसको प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही प्रेशर कुकर की सीटी बजना स्टार्ट होगी तो फिर तकरीबन मैं 10 से 12 मिनट काउंट करूंगा। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 12 से 15 मिनट के बाद। माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद मैंने इसका फ्लेम बंद करके तो प्रेशर कुकर की स्टीम रिमूव कर ली थी। और अभी हमने इसका जो ढक्कन है वो हटाया है। तो माशाल्लाह से देखें बीफ काफ़ी हद तक गल चुका है। माशाल्लाह से बीफ बहुत ही अच्छे से गल चुका है। तो अभी मैं बीफ को अलहदा कर लूँगा और यखनी को अलहदा कर लूँगा। बीफ को यखनी से हमने अलहदा कर लिया है। तो अभी मैं कढ़ाई के अंदर 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल डालूँगा। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर साबुत खड़े मसाले डालूँगा। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के, 2 अदद छोटे साइज़ के तेज़पात जिनको मैंने तोड़ लिया है, 2 अदद बड़ी इलायची, 3 से 4 अदद छोटी इलायची और 2 टुकड़े दालचीनी के। तो साबुत खड़े मसालों को हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो अभी हम इसके अंदर बीफ डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। और ऑयल के साथ हम बीफ की भुनाई कर लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। ऑयल के अंदर बीफ को हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लिया। अभी मैं इसके अंदर स्पाइसेस डालूंगा। तो स्पाइसेस में मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है। ये डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर 3 अदद टमाटर बारीक कट किए हुए वो डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी हम इसको अच्छे से भून लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि जितने भी हमने इसके अंदर स्पाइसेस डाले हैं उनकी भी अच्छे से भुनाई हो जाए और टमाटर भी अच्छे से गल जाएं। स्पाइसेस और टमाटर डालने के बाद अभी मैंने इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से बीफ की भुनाई हो चुकी है। अभी मैं इसके अंदर 1/2 कप के करीब दही डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और हाई फ्लेम पे अभी मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगा, ताकि जो हमने इसके अंदर दही शामिल किया है तो दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। दही डालने के बाद अच्छे से हमने इसको भून लिया 3 से 4 मिनट। तो अभी मैं इसके अंदर यखनी डालूँगा। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे।
यखनी डालने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया। तो अभी मैं इसको मीडियम से लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए कवर करूँगा। तो मिलते हैं 5 से 7 मिनट के बाद। बीफ टिक्का कढ़ाई को कवर किए हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो फाइनल लुक को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसको गार्निश कैसे करना है। माशाल्लाह से टिक्का कढ़ाई तैयार हो चुकी है। तो मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और एक अदद सब्ज़ मिर्च, इसको मैंने 4 पीसेस में कट कर लिया था, और लंबाई में कट किया हुआ अदरक ये इसके ऊपर डाल दिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही शानदार सी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।